जिनको बच्चे नहीं होते और बेबी फिर मिलता है, वो फर्टिलिटी चैम्पियंस होते हैं। चैम्पियन ज़रूरी नहीं कोई प्लेयर हो, चैम्पियन हर वो इंसान होता है जिसको मुश्किल के बाद में वो प्राप्त होता है जो वो चाहता है। ऐसी एक फर्टिलिटी चैम्पियंस की मैं श्रृंखला लेके आने वाला हूँ। ये एम्बेसडर्स ऑफ होप होते हैं। ये इनको आप देखेंगे ना तो आप वाकई समझेंगे अगर इनके हो सकता है तो आपके क्यों नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। 6500 से ज़्यादा बेबीज़ लोगों को दे चुका हूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आपको बेबी देने में आता है। ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनकी है उनके लिए, मेरे लिए और शायद आपके लिए भी होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एंड तक रुकिएगा, क्योंकि एंड में इनकी ज़िंदगी का लेसन जिसके कारण इन्हें बेबी मिला है उसे शेयर करूँगा। और एक कहानी सुनाता हूँ जो हकीकत है मुनेश की और कृष्णपाल की। दोनों गाज़ियाबाद के पास में गांव में रहते हैं और एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, ज़िंदगी साथ बिताई। किंतु एक अजीब सी चीज़ कि शादी के 22 साल बाद तक भी कोई बच्चे नहीं थे। इस कारण से बहुत परेशान थे और जगह जगह दिखाया। इस सब के होते हुए थायराइड भी आ गया, डायबिटीज़ भी आ गई, ट्यूब्स में भी परेशानी थी, अंडाशय में भी परेशानी थी। तो करीब करीब जब 19 साल बीत गए तो 19 साल बीतने के बाद में ये लोग, मुझे आज तक याद है, मेरे पास आए और इनके हस्बैंड बहुत ही सज्जन हैं। क्लिनिक में घुस के मेरी तरफ देखे और बहुत, जिसे बोलते हैं ना, सीधे शरीफ अच्छे इंसान हैं और आके मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा चाहिए। तो मैंने इनसे एक छोटी सी बात कही। मैंने कहा अगर तुम चाहते हो तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती तुम्हें बेबी पाने से। तो कहते हैं जी अब तक तो हुआ नहीं है। मैंने कहा अब तक नहीं हुआ तो परेशान ना हो, होगा। और हिंदी में एक बहुत खूबसूरत बात मैंने इनसे कही। मैंने इनसे कहा एक बात सुन लो कृष्ण, तुम्हारी नज़र नहीं बदल सकती पर तुम्हारी समस्या की तरफ नज़रिया बदल सकता है। और अगर तुम ये डिसाइड कर लो कि जब तक बेबी नहीं होगा तुम नहीं रुकोगे तो तुम्हारे होगा। तो हमने इनका डायग्नोज़ किया क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पहले वो ठीक की। ठीक करने के बाद में एज इनकी करीब 42 ईयर्स थी मुनेश की। तो एक डिसीजन बना कि भाई इनका IVF फिक्स ही करना है। पहली साइकिल में प्रेग्नेंट नहीं हुई। अब नहीं हुई तो मेरे पास आई और मैंने बताया नहीं हुई, चिंता मत करो, एम्ब्रियो बने हैं, आगे लगेंगे तो होगा। सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई और अबॉर्ट कर गई। बहुत दुखी थी। तो मेरे पास आई तो मैंने कहा ऊपर वाले ने कुछ लिखा हुआ है कि होगा ज़रूर। तीसरी बार जब हमने इनका साइकिल किया, प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी होने के बाद में आगे बेबी बढ़ना शुरू हुआ तो हम इतने खुश थे पूछिए मत, क्योंकि इनकी खुशी में हमारी खुशी भी होती है कि चलो मुनेश कृष्णपाल को बेबी मिलेगा। लेकिन एक परेशानी चालू हो गई। और पता है परेशानी क्या चालू हुई? परेशानी ये शुरू हुई कि इनको ब्लीडिंग शुरू हो गई। इनकी ब्लीडिंग किस तरह से रुकी तो ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। ब्लड प्रेशर शुरू हुआ तो थायराइड इनको था ही, और साथ में इनको इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बेबी छोटा होता है, वो शुरू हुआ। डॉक्टर अंशु, जो मेरी पत्नी भी हैं और एक ज़बरदस्त हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन है, उन्होंने लग के प्यार से, मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से फाइनली इनको टर्म पिलाए और टर्म पिलाने के बाद में इनका बेबी किया। और ये बच्चा बहुत ही प्यारा है और सच पूछें तो इतने खुश हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। मेरी शादी को सर 22 साल हो चुके हैं और हमने इतने कष्ट सहे हैं, इतने सहे हैं कि कोई सहन भी नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, सबकी सब तरह की बात सुनी है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने एक लक्ष्य बना लिया कि हम बच्चा लेके ही जाएंगे, बिना बच्चे के यहाँ से जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। मेरे पास सब कुछ है, अच्छे पति हैं,
सब कुछ है, लेकिन बच्चे की कमी थी। वो बच्चे की कमी मुझे पूरी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी हमारी तरह ही आकर देखो, यहाँ पे अपना लक्ष्य बढ़ाओ और हिम्मत मत हारो बिल्कुल भी, जैसे कि हमने नहीं हारी। हम बच्चा लेके ही गए हैं यहाँ से, और सभी जो भी आएगा वो बच्चा लेकर ही जाएगा। अब इसका लाइफ लेसन क्या है? लात्जू, एक चाइनीज़ फिलोसोफर, ने कहा है, इफ़ यू करेक्ट योर माइंड द रेस्ट ऑफ लाइफ फॉल्स इनटू प्लेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग को रास्ते पे बस एक बार डालना है और ज़िंदगी अपने आप ठीक हो जाती है। इनको बेबी नहीं था 20 साल तक। 20 साल बाद आने के बाद में इनको एक चीज़ समझ में आई कि अब जब तक बेबी नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने गोल रखा। ये गोल सामने क्या रखा कि बेबी होना है, जब होगा होगा, लेकिन तब तक थमेंगे नहीं। और यही कारण है कि सब परेशानियों के बावजूद, जबकि लोगों ने इनसे कहा तुम्हारे बेबी नहीं हो सकता, तीसरी साइकिल में एक बेबी इन्हें प्यार से मिला जिसने इसकी दुनिया बदल दी। तो जस्ट अंडरस्टैंड, you just have to change your mindset, and the moment you change your mindset, life falls into place. नज़रिए की बात है, नज़र की नहीं। नज़रिए बदलते ही नज़र बदल जाती है। थैंक यू वेरी मच।